कमर दर्द, स्लिप डिस्क की समस्या में कई बार मरीजों को केवल इतना ही पता होता है कि इसमें अगर अपन कहीं दिखाने गए और अपने को सर्जरी बोल दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, सर्जरी कराना नहीं है क्योंकि हमारे फलाने रिश्तेदार ने कराई थी और उसके बाद वो बिस्तर से नहीं उठ पाए। मेरे हिसाब से ये मिथक है। आज के ज़माने में ये 100% मिथक है। 100% सियाटिका स्लिप डिस्क के मरीज अगर देखें तो उसमें से केवल 10 से 20% को सर्जरी की आवश्यकता होती है और सर्जरी भी आज की तारीख में शब्द हटा देना चाहिए। इन लोगों को एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी की आवश्यकता होती है, दूरबीन वाले प्रोसीजर की आवश्यकता होती है और केवल उसमें से 5% मरीज बचते हैं जिनको ओपन सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आजकल फ्यूजन, फिक्सेशन, डिकम्प्रेशन सारी चीज़ें दूरबीन से होने लगी है। दूरबीन असिस्टेड या फुल्ली एंडोस्कोपिक ये सर्जरीज हो सकती है और बड़ी जल्दी रिकवरी होती है, बड़ा अच्छा लाभ होता है, सारी चीज़ें मॉनिटरिंग के साथ में होती है। कई सारी मॉनिटरिंग ऐसी होती है जिससे हम अपन होने वाले कॉम्प्लिकेशन बचा सकते हैं। सेंसरी मोटर इवोक पोटेंशियल मॉनिटरिंग होती है जिससे कि हम पहले से पता कर सकते हैं कि आपकी नसों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है सर्जरी के दौरान। जो कुछ कॉस्टली होती है चीज़ें पर इंडिया में अवेलेबल है और यूज़ की जा सकती है। आप भी बोल सकते हैं, डॉक्टर भी सलाह दे सकता है, वो आपसे डिस्कस कर सकता है समय पे कि हम इस तरह से आपकी इंजरीज़ को प्रिवेंट करेंगे और ये संभव है, यहाँ इंदौर में संभव है, हमारी टीम के साथ संभव है। कई सारे न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन के साथ में आपकी ये चीज़ें संभव है। तो जब डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में पूछताछ कर सकते हैं, पर जब सलाह दी जाए तो उस पे गंभीरता से विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये बात केवल कमर के विषय में ही लागू नहीं होती। कई जगह ऐसा भी है कि जो जगह सर्जरी से बचा भी जा सकता है, समय पे अगर अपन प्रिवेंशन पे ध्यान दें, जैसे घुटनों के दर्द के विषय में अगर मैं बोलूँ, तो जब ग्रेड 2, ग्रेड 3 आर्थराइटिस होती है, तभी अगर आदमी सचेत होके अपने घुटनों पे ध्यान दे, अच्छी एक्सरसाइज करे, फिजिशियन से कंसल्ट करें, पेन फिजिशियन से कंसल्ट करें और उसके बाद अगर उनको अपना पीआरपी जैसी या विस्को सप्लीमेंटेशन जैसी सलाह दी जाती है, उसको उपयोग में लें, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाई जा सकती है। आर्थराइटिस की समस्या से काफ़ी लंबे समय तक आराम पाया जा सकता है। आपके घुटने अगर 2-3 साल में बदलने वाले हैं, तो हो सकता है कि उसकी 5 से 10 साल तक ज़रूरत ना पड़े। कुछ मरीज जो होते हैं जिनके घुटने बदलना संभव नहीं है, आर्थराइटिस हाई ग्रेड है, उनको जेनिकुलर नर्व रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा आराम दिया जा सकता है। ये एक बहुत एडवांस प्रोसीजर होता है जिसमें हम घुटने को सप्लाई करने वाली 2 से 3 नसों को रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन द्वारा शांत करते हैं और उसके द्वारा मरीज को आराम देते हैं। तो मतलब हर चीज का इलाज सर्जरी नहीं है। मेरा केवल उन मरीजों से यही कहना होगा जिनको सर्जरी की सलाह दी गई है या मन में सर्जरी का डर है कि आप एक सेकंड ओपिनियन जरूर लें। एक कंसल्टेशन करने से आपकी सारी भ्रांतियां दूर होगी, आपको पता चलेगा कि इसके और भी कुछ उपाय हैं जो मरीजों को लाभ दे सकते हैं, चाहे वो कमर दर्द हो, सियाटिका हो, स्लिप डिस्क। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का मेन कंफ्यूजन रहता है कि अब कमर का दर्द है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, किसको दिखाएं? न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन, नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ या फिजिशियन एमडी, पेन फिजिशियन। मेरी नज़र में जो प्रैक्टिशनर स्पाइन की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास आपको जाना चाहिए। मेरी तरफ से पेन फिजिशियन एक रिकमेंडेड ऑप्शन है, जहां आपके दर्द के कारण की जांच की जा सकती है। ऐसी जगह दर्द को हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से आइडेंटिफाई किया जा सकता है मेन पेन जनरेटर को, और उसके बाद भी नहीं आइडेंटिफाई होता है तो उसमें कुछ स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा अपने दर्द के कारण की जांच की जा सकती है। इसी जगह अपने लिए सबसे बेस्ट होती है जहां जड़ का इलाज हो। तो जड़ का इलाज होता है पेन क्लिनिक में। आपको स्लिप डिस्क, कमर दर्द, गर्दन दर्द की कोई भी समस्या है तो उसमें सबसे पहले एक प्रोटोकोलाइज्ड हिस्ट्री एग्जामिनेशन होता है जिससे हम दर्द के कारण की जांच करते हैं और उसके हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों के रिस्पॉन्स से हमें पता चलता है कि मरीज किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन लगेंगे या नहीं लगेंगे। लगेंगे तो उनकी डिटेल स्टडी करके हम एक मिनिमल इंटरवेंशनलिस्ट तरीके पे जाते हैं। अगर किसी को फिजियो की जरूरत है तो उसे फिजियो पे एडवाइस करते हैं, किसी को इंटरवेंशन की जरूरत है तो इंटरवेंशन की एडवाइस करते हैं। इंटरवेंशन कुछ छोटी विधियां होती हैं जिनको ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है, सुई के द्वारा किया जाता है, नीडल, कैथेटर, रेडियो ओपेक डाई, कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शंस, कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स, इन सब के माध्यम से इंटरवेंशंस किए जाते हैं। और इंटरवेंशंस में कुछ केमिकल्स भी कभी यूज होते हैं, कभी रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी यूज होता है।
तो बाइपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होती है, कूल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होती है। जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसी वो चीज़ें प्लान की जाती है और एक एक्सपेक्टेड मैनर में आपका ट्रीटमेंट किया जाता है कि आपको दर्द का आराम 10 दिन में इतना होगा तो ये करेंगे, 20 दिन में इतना होगा तो ये करेंगे, इंटरवेंशन के आप बाद आपको कितना रिलीफ होने वाला है ये पहले से बताया जाता है। कभी दोबारा दर्द आता है तो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से जो स्टेप लेडर पैटर्न होता है वही स्पाइन में रीढ़ की हड्डी की समस्याओं में स्लिप डिस्क में काम करता है। तो जहाँ भी संभव हो वहीं ऐसी जगह अपना इलाज होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है।